हेलो हेलो हेलो। तो जैसे मैंने बोला था कि लास्ट वाला ट्रिप यहाँ पे मैंने ख़त्म किया था रूम में, एंड मैंने बोला था कि यहीं से स्टार्ट करूँगी, इसीलिए मैंने वो लास्ट वाला वीडियो थोड़ा देर से दिया था। इस वाले ट्रिप का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, तो वो मैं सरप्राइज करना चाहती थी कि ये वाला ट्रिप होने वाला है इस साल। वी आर स्टार्टिंग विद द ट्रिप एंड हम बहुत लेट हैं एज यूजुअल। इस बार जाने के टाइम हम ट्रेन से जा रहे हैं। ऑनेस्टली मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब मैं गई हूँ ट्रेन में, एक्सपीरियंस होता है नया, सो इसलिए जाने के टाइम इस बार ट्रेन है। अभी हम लोग स्टेशन जा रहे हैं, ऊबर हमारा आ चुका है, सामान सारा नीचे जा रहा है। आई एम रेडी टू गो, ट्रस्ट मी, ये ट्रिप बहुत अच्छा होने वाला है। सो हम यहाँ से पहले दिल्ली जा रहे हैं। सो दिल्ली का ये पूरा व्लॉग मैं 2 पार्ट्स में करूँगी, ये पहला पार्ट है, सो स्टे विथ मी। खूब सारे एक्साइटमेंट के साथ इस बार खूब सारा लगेज भी हो गया है, पर क्यों ना हो, इस बार ट्रिप भी तो इतना लंबा है और वापस आते वक्त यादों का खजाना भी तो इन्हीं बैग्स में वापस आएगा। मुझे जितना याद है, मेरे ट्रेन में सफ़र ना करने की एक ख़ास वजह है कि मैं ट्रेन में बैठ के काफ़ी बोर हो जाती हूँ, और शायद इसीलिए परिवार, दोस्त या मेरी किताबें मेरे साथ हो तो मुझे ट्रेन में सफ़र करने से कोई भी एतराज़ नहीं। और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अजीब बात तो मेरे साथ होनी ही है। ठीक वैसे ही मुझे ट्रेन का सफ़र जितना नापसंद है, उतना ही रेलवे स्टेशन आने से मुझे खुशी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल मम्मी की तरह। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोलकाता से न्यू दिल्ली को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 10 से चलने वाली है। कुछ ऐसा ही अनाउंसमेंट होता है ना। खैर, हमारा ट्रेन 4:50 को था, यानी 4:50 PM। और एक बार को ट्रेन में बैठते ही जो सबसे पहला ख्याल था वो ये आया, रिएक्शन वीडियो। कैसा रिएक्शन? One eternity later. दैट्स अ रिएक्शन। ट्रेन में चढ़ के सामान सेट करके बस कुछ ही वक्त हुआ था कि ट्रेन फुर करके चल पड़ी। अभी एकदम ठीक ठाक से पूछने वाली हूँ। हंसे जा रही है तो क्या ही पूछेंगे अब। ट्रेन में जाने का एक अलग मज़ा है। मेरे लिए नहीं। लगता है घूमने जा रहे हैं। 4:50 पर ट्रेन छूटा राजधानी। अभी कितना बज रहा है? अभी 5:10। हाँ, 4:50 एकदम राइट टाइम राजधानी छूटा। अरे हम लोग वही बात कर रहे थे। मैंने बस बोला कि ये देखो, ट्रेन में बोलते हैं सफ़र करने को, अभी 4:50 ऑलरेडी बज रहा है, पता नहीं कब, मतलब क्योंकि मुझे लगा था कि राइट टाइम पे नहीं होगा। मेरे 4:50 ऑलरेडी बज रहा है, पता नहीं अभी कब ये लोग स्टार्ट करेंगे, नहीं पता। जस्ट मैं ये बोल रही थी, मम्मी ने भी बोला कि हाँ एग्जैक्ट 4:50 बज रहा है। जस्ट उस दिन पे वो ट्रेन स्टार्ट हुआ, हम लोग इतना हंस रहे थे कि अब भी बात कर रहे थे हम लोग। ये देखो, ये मेरा बुक, क्या ही करूँगी, मेरे को बैठ के, ये देखो, ये हमको पानी की बोतल दे गए, अभी पूछ के थे खाना वगैरह भी आने वाला है। मैं वही बोल रही थी कि ट्रेन में चढ़ती मेरा मुंह देखो कैसा हो गया। एनीवेज, ठीक है। तो कल दिल्ली पहुंचेंगे, उसके पहले ट्रेन का सफ़र, ये देखो ट्रेन जा रहा है, उसके पहले ट्रेन का सफ़र है। सो मैं दिखाती रहूँगी थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग ट्रेन जर्नी एंजॉय करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अभी हम लोग का जो नाश्ता वगैरह है वो आया है, मैं दिखाऊँगी थोड़ा कि नाश्ता में क्या दिया है। दिस इज़ डाइट मिक्सचर, जो वो हम लोग ड्राई चिवड़ा कहते हैं ना, वो है। एंड उसके साथ दिस इज़ अ नमकीन, लाइक अ बिस्किट टाइप जैसे होता है ना, नमकीन बिस्किट वैसे। एंड दिस इज़ पीनट चिक्की, हाँ गुड़ बादाम कहते हैं ना, हिंदी में भी गुड़ बादाम ही कहते हैं, बट चिक्की कहते हैं एक्चुअली। सो हाँ, तो ये एक चिक्की दिया है, और दिस इज़ केचप, दिस इज़ अ सैंडविच, एंड दिस इज़ द एंटायर किट। मैं ये खोलूँगी बाद में। ये चाय बनाने के लिए सारा सामान है इसमें, एंड देयर इज़ टिश्यू पेपर इन इट ऑफ कोर्स। एंड उसके अलावा सैंडविच थोड़ा बड़ा साइज़ का है, सो जैसे स्टैंडर्ड साइज़ का होता है। एंड दिस इज़ द एंटायर, जहाँ पे नंबर वगैरह, इवनिंग टी पूरा दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास खाने के लिए, तो सभी कुछ है यहाँ पे। डिज़र्ट से स्टार्ट करके लंच, डिनर, सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ व्हाट आई लाइक। सो हमें अभी अनाउंस किया है कि टोटल 7 स्टेशंस होने वाले हैं। दैट इज़ हावड़ा के बाद आसानसोल, फिर धनबाद, फिर परशनाथ, फिर गया, फिर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होने वाला है,
उसके बाद आने वाला है प्रयागराज, फिर कानपुर सेंट्रल एंड उसके बाद दिल्ली। सो धनबाद के बाद आज रात को अराउंड 9 साढ़े 9 बजे दिल गिव द डिनर। सो उसमें मैं दिखाऊंगी कि डिनर में क्या दिया है। एंड या सो फार आई गेस आई काइंड ऑफ लाइक इट, डोंट लेट देम नो। फिर क्या था, थोड़ी देर बाहर का नज़ारा एंजॉय किया और कुछ देर किताब के पन्ने पलटे। बस इसी में बहुत सारा वक्त यूं ही गुजर गया। वैसे कुछ भी कहूँ, मानना पड़ेगा कि IRCTC पंक्चुअल और ऑर्गेनाइज्ड बहुत है, इसीलिए धनबाद स्टेशन क्रॉस करते ही हमारा डिनर आ गया। हाल हम लोग का डिनर आ चुका है। हेलो, ये मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या दिया है। इसमें दाल है, इसमें 3 ठो रोटी है और इसमें एक वेज दिया है और ये पिकल है इसमें, और इसमें चिकन है क्योंकि हम लोगों ने नॉन वेज बोला था। और वेज में हम लोग देख रहे थे, जो मैंने देखा है ना कि मेन्यू है पूरा, तो उसमें देख रहे थे कि अगर चिकन आप लोग वेज लेते हैं तो उसमें पनीर आएगा, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। एंड रेस्ट दाल, ये राइस, ये वेज और रोटी या पराठा भी देते ये लोग। तो दीज आर द कॉमन थिंग्स। ये हम लोग का पूरा मॉम ने अनबॉक्स कर दिया है। ये वेज जो मैंने कहा था, इसके साथ रोटी, ये दाल, ये चिकन में कितने पीसेस हैं? चिकन 2 पीस चिकन है उसमें। और बट पीसेस अच्छे हैं, मतलब साइज़ वगैरह सब अच्छा ही है। और राइस है और रोटी है उसके हिसाब से, तो फिर दोनों ही क्योंकि है तो इसलिए पोर्शन बहुत सही है एक इंसान के लिए। सो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं एंड हम लोग का नाश्ता आ चुका है, चाय वगैरह सब उसमें चाय का कप था जो हम पी चुके हैं। एंड खाना अभी खाएंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग। आपको कुछ कहना है? आप साथ जा रहे, वो समझ में ही नहीं आ रहा कल से। For me, it's a pleasure come work trip. Why? Because I drive out pleasure out of my work. Actually, I'm going to snap this whole thing out, so there's no way you're going to get this on the actual vlog, so there's no point saying it. Anyways, बाहर का नज़ारा is quite good. सही टाइम पे पहुंचना चाहिए। अभी देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद होटल जाएंगे जो पहाड़गंज में है, वहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। अभी पापा से वही बात रहा, पापा जाके थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे नहीं करेंगे तो तुरंत निकल जाएंगे। और उसके बाद आज का कल का और परसों का पूरा प्लान सेट है। वो एक्चुअली हम लोग आज जामा मस्जिद जा रहे हैं, तो उसके आजू बाजू मैं नंबरिंग करके नाम देके सब कुछ मेंशन कर दूँगी कि कितने जगह गए। सो एनीवेज, आई हैव ऑलवेज बीन एक्साइटेड अबाउट दिल्ली। सो पहुँचने के बाद, क्योंकि उतरने के टाइम आई विल ट्राई टू मेक अ कट एनीवेज। और देखते ही देखते राजधानी बिल्कुल करेक्ट टाइम पे अपने डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली पहुंच गई। और किसी भी स्टेशन पे उतर के सबसे पहला और झंझट का काम है कूली डिसाइड करना और उसके ऊपर उनका रेट फिक्स करना। पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कूली लोगों का हमेशा फिक्स रेट ही चलता है। वहाँ उस शहर की हवा में एक नशा सा था और वो नशा इश्क था। मुझे इतनी खुशी कभी महसूस ही नहीं हुई। हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि इस फिल्म की लाइन के साथ मेरा दिल्ली आने का कितना गहरा कनेक्शन है। क्योंकि हमारा ट्रेन राइट टाइम पे था, तो इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा, हमारा प्लान बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। तो अभी हम लोग पहाड़गंज हमारे होटल जाएंगे और वहाँ से फ्रेश होकर तुरंत ही निकल जाएंगे। A few moments later. दिल्ली आए और टूरिस्ट की तरह हायर्ड कार में घूमे तो क्या ही दिल्ली आए। और यही दिमाग में रखकर मैंने बनाया अपना खुराफाती दिल्ली दर्शन प्लान। और वो है कि इस बार हम लोग बिल्कुल लोकल्स की तरह घूमेंगे। और लोकल का मतलब, जी हाँ, दिल्ली मेट्रो। बस फिर क्या था, पहले हम लोग पहाड़गंज से पहुंच गए RK आश्रम मार्ग और वहाँ से हमारा अगला डेस्टिनेशन है राजीव चौक। खैर, राजीव चौक तक तो पहुँच गए, पर वो भी बड़े मुश्किल से, क्योंकि मेट्रो में चढ़ते वक्त मैं ऑलमोस्ट दोनों गेट के बीच में पिसने से बच गई हूँ। खैर, अब राजीव चौक से ब्लू लाइन चेंज करके हमें जाना है पिंक लाइन। ये ब्लू लाइन और पिंक लाइन क्या है? जिन लोगों को दिल्ली मेट्रो के बारे में नहीं पता, उन्हें तो यही लग रहा होगा, बिल्कुल इन दोनों की तरह। बताइए। What do you want to know? The metro experience.
If you know all about it, that's fine. You don't know? Otherwise, you are. और सही से बताओ मेट्रो एक्सपीरियंस तब तो छोटा सा क्योंकि स्टेशन में था इसीलिए लखनऊ में भूलभुलैया गया था ना मुझे करीब करीब लगा ये तो अभी भी चले विंडर लाइन और क्या था ग्रीन लाइन नहीं पिंक मैजेंडा येलो और हाँ बस ये तो और ये तो अभी भी सदमे में नहीं. If you are well versed, अगर रास्ता सब But मालूम है, it is very अगर नहीं, organized. अगर मालूम है, जानकारी है, तो मेट्रो रॉक्स. बट ऑनेस्टली बहुत ऑर्गेनाइज्ड है खैर इतने सारे रंगों के लाइंस चेंज करके हम जा कहाँ रहे हैं वही मैंने अभी तक नहीं बताया। वैसे मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि जो डेस्टिनेशन है वो खुद अपने बारे में बताता है। जी हाँ, ये है दिल्ली का फेमस सरोजिनी नगर। वैसे इसके अलावा काफ़ी सारे और मार्केट्स भी हैं दिल्ली में जहाँ आपको टॉप ब्रांड्स के कोई भी प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स या कोई भी एक्सेसरीज बहुत ही कम रेट्स में मिलती हैं। वक्त के कमी के कारण इस बार लिस्ट में सिर्फ सरोजिनी ही था, पर अगली बार बाकी सब मार्केट्स ज़रूर कवर करेंगे। जितनी शॉपिंग करनी थी वो सब तो हो गई और अब वक्त है थोड़ा पेट पूजा करने की। तो मैं सोच रही थी कि क्या खाया जाए। राजमा चावल का आइडिया मम्मी पापा का था, पर मैंने सोचा दिल्ली आए और मोमोज ही नहीं खाया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। दिल्ली का मोमो My favorite, one of my North Indian favorites, Rajma Chawal. That's nice, good. But momo. नहीं गाइस, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ। खैर अब जो बोल दिया वो बोल दिया, क्या ही कर सकते हैं। पर फिर मैंने बोला कि यार अब बहुत हो गया, अब चलो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चलते हैं। फिर एक और राउंड मेट्रो में ब्लू, पिंक, मैजेंडा, ग्रीन लाइन खेलने के बाद फाइनली हम लोग हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंडिया गेट तक पहुंच गए। और मम्मी पापा की हालत, हे भगवान, वो तो मैं क्या ही बोलूँ, वो खुद ही बोलेंगे। आप लोग देख के ही समझ सकते हैं कि इनकी हालत क्या है। और देखना ही क्यों, वो खुद अपनी ज़बानी अपनी हालत बताएंगे। ये जो मैं सुबह से मेट्रो और पैदल चला रही हूँ, कुछ बताओ इसके बारे में। I hate walking. सुबह से जो मैं मेट्रो में और पैदल चलवा रही हूँ, कुछ बता। अभी शाम बोले और एक टू बशी। आलम ये है पैदल चलते चलते कि मेरे को अब इंडिया गेट तक इसमें जाना है। लिसन, माई पॉइंट इज, अगर हम पैदल ही नहीं चल रहे तो फिर तो टूरिस्ट वाला फील आ जाएगा ना। फिर तो टूरिस्ट वाला अगर हायर्ड कार या किसी में जा रहे हैं, कोई भी फील ना आए। मेरे को तो दिल्ली में टूरिस्ट वाला फील लेना ही नहीं है, वही तो पॉइंट है। मेरे को बस बैठना है। क्या हालत है, मैं भी बैठी जाती हूँ। यहाँ बैठ के थोड़ा गप्पे शप्पे मारेंगे क्योंकि इनको भी चलना है नहीं, जितना समझ में आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली एक एंटरटेनमेंट पैकेज से कम नहीं है और यही डोज ऑफ एंटरटेनमेंट आपको हर वीडियो में मिलने वाली है। तो इसीलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सच कहूँ तो यहाँ इंडिया गेट पे आके मुझे हर बार एक अलग खुशी और सुकून महसूस होती है। And maybe that's why I consider India Gate as one of my fave tourist spots in the entire city. खैर, इंडिया गेट घूमने के बाद कुछ अपनों से मुलाकात हो गई और उन्हीं के साथ हम चल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। और अगला डेस्टिनेशन है पेट पूजा डेस्टिनेशन। जिन लोगों ने दिल्ली घूमा है वो तो अभी तक समझ ही गए होंगे कि हमारा अगला डेस्टिनेशन कौन सा होने वाला है, और जिन्हें अभी तक पता नहीं चला, सब्र रखो, सब बताती हूँ। वैसे भी अच्छी जगह पहुंचने के लिए थोड़ा सब्र रखना बनता है। जी हाँ, इस वक्त हम लोग हैं कुरैशी कबाब कॉर्नर, जो कि है जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के पास। और जामा मस्जिद गेट नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने फूड के लिए, और यहीं से हमारे आज का फूड वॉक, या जैसे मैं कहती हूँ फूड हंट, स्टार्ट होता है। और जो लोग इस जगह और कुरैशी कबाब के बारे में जानते होंगे उन्हें ये भी पता है कि यहाँ का कबाब कितना ज़्यादा फेमस है। तो जब भी आप दिल्ली आए, यहाँ से कबाब ज़रूर ट्राई करें। जो लोग अब तक दिल्ली नहीं गए उन लोगों के लिए कह दूँ कि ये जामा मस्जिद का बहुत ही नॉर्मल दिन है। वैसे हम लोग संडे को गए थे,
पर पहले भी जब हम वीकडेज़ को भी आए थे तब भी भीड़ इतनी ही थी। कुरैशी कबाब ट्राई करने के बाद मेन कोर्स के लिए हम आए हैं असलम चिकन। वैसे ये हमारे लिस्ट में नहीं था, ये हमें किसी ने रेकमेंड किया है। चलिए मिलवाती हूँ। कहा था ना कि दिल्ली आकर हमेशा अपनों से मुलाकात हो जाती है और आज भी हमें यहाँ यही लेकर आई है। सो हियर मीट माई दीदी। अब असलम चिकन सबसे ज़्यादा जिस डिश के लिए फेमस है वो है इनका अनोखा बटर चिकन का रेसिपी, और हमने भी 1/4 प्लेट वही ऑर्डर किया, साथ में रुमाली रोटी। खाने के स्वाद के साथ मुझे इनका खाना परोसने का अंदाज़ भी बहुत अनोखा लगा और इसलिए असलम चिकन मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। जैसे मैंने अपने पिछले साल के दिल्ली व्लॉग में कहा था कि जामा मस्जिद आकर मोहब्बत का शरबत टेस्ट करना तो मैंडेटरी है, और अगर आप लोगों ने पिछला दिल्ली व्लॉग नहीं देखा तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, जाइए और सारे वीडियोस देखिए। खैर, अब फूड हंट में हमने कबाब्स ट्राई कर लिए, फिर मेन कोर्स में बटर चिकन और रुमाली रोटी ट्राई कर लिया, फिर हमने मोहब्बत का शरबत भी पी लिया और जामा मस्जिद का इतना ज़्यादा भीड़ भी एक्सपीरियंस कर लिया। इस सब के बाद सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो है डेज़र्ट। और डेज़र्ट का नाम सुनते ही याद आता है शाही कूल पॉइंट, और शाही कूल पॉइंट बोलते ही सिर्फ एक डिश याद आती है, जी हाँ, शाही टुकड़ा। वैसे मम्मी पापा ने कभी पहले शाही टुकड़ा नहीं खाया, मैंने खाया है पर ऑफ कोर्स दिल्ली में नहीं खाया, और इसीलिए मैंने और दीदी ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलिए अब शाही कूल पॉइंट से शाही टुकड़ा खा के देखा जाए। भाई मुझे तो शाही टुकड़ा खा के मज़ा आ गया। मम्मी पापा को कैसा लगा वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बताने का तरीका थोड़ा अलग होगा। अभी के लिए हम जा रहे हैं चौरी बाज़ार मेट्रो स्टेशन। दीदी को ड्रॉप करके अब होटल वापस जाने की बारी है। आई होप कि आपको दिल्ली व्लॉग का ये पहला पार्ट अच्छा लग रहा होगा। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज ही दिल्ली आए थे और इसीलिए आज का प्लान मैंने बस यहाँ तक ही रखा था और वीडियो भी बस थोड़ा सा बाकी है, तो आगे देखते रहिए। हम लोग अभी रूम में आ चुके हैं एंड फ्रेश सब होके मम्मी पापा ऑलरेडी सो चुके हैं। आज बहुत सारा घूमे एंड बहुत सारा खाना भी खाया, जैसे मैंने लास्ट तक दिखाया, एंड बहुत टायर्ड है एक्चुअली बिकॉज़ आज ही दिल्ली आए थे। एनीवेज मैंने थोड़ा कम ही रखा था बिकॉज़ यूजुअली दिल्ली ट्रिप होता है तो मैं प्लान करती हूँ। जितना भी था और बहुत बहुत अच्छा लगा। जब अपनों से मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड मैंने कहा था दी से कि जब भी दिल्ली का प्लान होगा मैं आपसे पक्का मिलूँगी। एंड मेरे साथ मम्मी पापा सबके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। एंड जामा मस्जिद में बहुत भीड़ था एक्चुअली आज, फिर भी हमने काफ़ी सारा खाना एक्सप्लोर किया। हम आज वापस आ गए क्योंकि अगेन बहुत टायर्ड है, बट कल सुबह हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। जो यूजुअल दिल्ली दर्शन होता है, दिल्ली दर्शन होता है, वो करने वाले हैं। मैं यहाँ पे वीडियो एंड करूँगी ये वाला, क्योंकि ये पार्ट 1 एज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो था ऑफ द एंटायर ट्रिप, क्योंकि ट्रिप बहुत लंबा है। इस बार हम हैं दिल्ली में अभी, तो कल हम कहाँ घूमते हैं और परसों हम कहाँ घूमते हैं, ये सब मैं नेक्स्ट पार्ट एज इन पार्ट 2 दिल्ली में दिखाने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इसके पहले के जो व्लॉग्स मैंने बनाए हैं वो अगर आप नहीं देखे हैं तो यहाँ आपको चैनल का नाम पाटली इंसेन दिख जाएगा, सो गो क्लिक ऑन दैट एंड वॉच ऑल द अदर वीडियोज़. Stay tuned for the next part, and again like, share and subscribe, and thank you for supporting. Stay tuned. Good night.